स्मरण से ही शांत हो सकती है, अन्यथा ये समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसा हम प्रसंग में लिख सकते हैं। व्याख्या देखिए, कहते हैं अंखड़ी कबीर चित्त चमंकिया। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा मन जो है बहुत ही चंचल है। इस हमारे चित्त में ज्ञान की जब ज्योति जगेगी तभी ऐसा हो सकता है। कबीर चित्त चमंकिया चहुं दिस लागी लाए। हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है, जिधर भी देखे उधर विषय वासना रूपी क्या पा जाऊं, क्या अपना बना लूं, धन दौलत पाने की विषय वासना रूपी आग लगी हुई दिखाई देती है। यह मेरा मन उसी विषय वासना में क्या कर रहा है, जल रहा है। धन दौलत पाने की लालसा में हमारा मन परेशान है, जल रहा है, झुलस रहा है। या इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरे मन में भी विषय वासना रूपी धन दौलत पाने की लालसा रूपी आग लगी हुई है। कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, कबीर चित्त चमंकिया चहुं दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथों गड़ा बेगहु लेहि बुझाए। यानी ऐ मेरे मन, विषय वासना में जो ये मन फंसा हुआ है, धन दौलत के चक्कर में जो ये मन फंसा हुआ है, इसको संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, ऐ मेरे मन, तुम्हारे इन हाथों में भगवान के स्मरण रूपी या राम नाम रूपी जल का घड़ा है। पानी का घड़ा तुम्हारे हाथों में राम नाम रूपी पानी का घड़ा है। तो इस जल के घड़े से, राम नाम रूपी जल के घड़े से जल्द ही शीघ्र ही अपनी विषय वासना रूपी आग को बुझा लो। कहने का मतलब यह है कि जो विषय वासना या चाह रूपी अग्नि सबके मन में लगी हुई दिखाई दे रही है, इस विषय वासना रूपी अग्नि भगवान के स्मरण रूपी घड़े के जल से ही बुझाया जा सकता है। अर्थात भगवान के स्मरण से ही विषय वासना रूपी आग शांत हो सकती है। इस तरह से हम देखेंगे, इसमें शांत रस होगा, छंद वही दोहा होगा। शांत रस कहाँ होता है, जहाँ निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस दशा को प्राप्त होता है, वहाँ शांत रस होता है। छंद इसमें कौन सा होगा, तो इसमें दोहा छंद होगा। दोहा क्या होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से रस शांत हो गया, छंद दोहा हो गया, अलंकार हरि सुमिरन हाथों घड़ा, भगवान के स्मरण रूपी घड़ा हाथों में है। स्मरण रूपी घड़ा यानी यहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। भाषा इनकी कौन सी होगी, पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी होगी। तो 8वां आपका समाप्त होता है। 9वां हम देखते हैं, 7वां आपका समाप्त होता है। 8वें हम देखते हैं, 8वां दोहा कबीर का क्या है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बड़ियाँ छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अंखड़ियाँ माने आँखों में, झाई माने झुर्रियाँ। कबीरदास जी कहते हैं, ये जो हमारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है, उस परमात्मा के आगमन का रास्ता देखते 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 इसकी आँखों में झुर्रियाँ या झाइयाँ पड़ गई हैं। उसके आगमन का वाट जोते जोते इसकी आंखों में झुर्रियाँ पड़ गई है। और राम जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। और ऐ परमात्मा, आपका नाम स्मरण करते करते, आपका नाम लेते लेते इस आत्मा के जीभों में छाले पड़ गए, परंतु अभी आपके दर्शन नहीं हुए। कहने का आशा है कबीर का कि जब तक इस मन में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होता है, तब तक नाम रटने से कुछ होने वाला नहीं है, परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते हैं। सच्चे लगन से ही, सच्ची भक्ति से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। केवल दिखावटीपन से कुछ होने वाला नहीं है। इसमें भी आप देखेंगे तो रस शांत रस होगा। कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। भाषा इनकी क्या है, पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी है। और इसमें आप अनुप्रास अलंकार डाल सकते हैं। जहाँ कोई अलंकार समझ में न आए जल्दी, वहाँ अनुप्रास अलंकार हम डाल सकते हैं। तो छंद दोहा हो गया, भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी, अनुप्रास अलंकार, और रस आपका शांत हो गया। इस तरह से 8वां आपका समाप्त हो गया। 9वें में हम देखते हैं कबीर क्या कहना चाहते हैं।
झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मूद। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मूद। जगत चवैना काल का, कछ मुख में कछ गोदे। पूरा संसार जो धन दौलत सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें हमको वास्तविक सुख मिलने वाला नहीं है। ये तो केवल झूठा सुख है। लोग इसी धन दौलत गाड़ी घोड़े के चक्कर जो पा जाते हैं, उसी में प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपने मन को मुदित करते हैं, लेकिन इससे वास्तविक सुख मिलने वाला नहीं, ये झूठा सुख है। ये पूरे संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरा संसार ही, पूरी दुनिया ही काल के चबैना या चने या घास की तरह है। जो हम हों, आप हों, सब काल की ग्रास हैं, जिसमें कुछ लोगों को काल ने अपने मुख में समाप्त कर दिया, खा लिया है, और हम आप जैसे लोग काल की गोद में बैठे हुए हैं, अर्थात जल्द ही हमको भी काल अपनी ग्रास बना सकता है। इसलिए झूठे सुख में हमको सुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न नहीं होना चाहिए। पूरा संसार क्या है? नश्वर है, समाप्त हो जाने वाला, स्थिर रहने वाला नहीं है। इस संसार की चीज़ों से हमको वास्तविक सुख मिलने वाला नहीं है। वास्तविक सुख केवल परमात्मा के स्मरण से ही मिल सकता है। इस तरह देखेंगे तो रस यहाँ क्या होगा? शांत रस होगा। कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। भाषा उनकी पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है। छंद में क्या होगा? दोहा छंद होगा। अलंकार में क्या होगा? तो रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार भी डाल सकते हैं, रूपक अलंकार भी इसमें हो जाएगा। 10वां हम देखते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहि। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहि। मैं का अर्थ होता है अभिमान या घमंड। अंधियारा का अर्थ यहाँ अज्ञान रूपी अंधकार है। माहि माने भीतर या अंदर या हृदय में। इसमें आप देखेंगे कि कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं कि जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, जब तक व्यक्ति के अंदर घमंड होता है, तब तक उसको ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है। इसी को व्यक्त करते हुए, ये आप प्रसंग में डाल सकते हैं, व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, व्याख्या आपकी इस तरह से लिखेंगे, जब मैं था तब, जब तक हमारे भीतर, हमारे मन के अंदर घमंड की भावना थी, अहंकार था, तब तक हमको भगवान के दर्शन, परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे थे। तब तक मैं ईश्वर को कुछ मानता ही नहीं था। किंतु अब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने के कारण हमारे अंदर से अहंकार की भावना समाप्त हो गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना। अब ईश्वर का हमारे अंदर वास हो गया है, तो हमारे अंदर जो मैं था, अहंकार था, घमंड था, वह नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। कबीर के कहने का मतलब, कबीर के कहने का आशय यह है कि ज्ञान रूपी दीपक की प्रकाश मिल जाने से ही अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट हो गया, अर्थात परमात्मा के दर्शन हो गए, परमात्मा को हम मानने लगे। अब हमारा अज्ञान रूपी अहंकार क्या हो गया? अंधकार समाप्त हो गया। इस तरह से आपका 9वां समाप्त होता है। भाषा वही सदुक्कड़ी रस शांत। छंद आपका दोहा होगा, अलंकार, अनुप्रास और रूपक दोनों होगा। अगला हम देखते हैं 11वां क्या है? कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल पर्यों भूं लोटड़ा, ऊपर जामे घास। काल पर्यों भूं लोटड़ा, ऊपर जामे। गर्वियो माने गर्व करना, घमंड करना। आवास महल या घर द्वार, घर होता है आवास माने। भूमि माने भूमि, जमीन, धरती। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें कबीर ने पूरे संसार को नश्वर बताया है। ये जो कुछ भी है, यह एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। इसलिए कबीर ने कहा कि इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी का कहना है, कबीर कहाँ गर्वियो ऊंचे देख आवास। कबीरदास कहते हैं पूरा संसार नश्वर है। इस संसार में जो हम अपने ऊंचे ऊंचे महल, घर द्वार को देख करके या ऊंचे पद को पा करके हम घमंड करते हैं, इस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। पूरा संसार क्या है? नश्वर है। काल परस्यों भूमि लोटना, ऊपर जामे घास। ये सारी धन दौलत, सारा वैभव, सारे महल कोठा अटारी एक न एक दिन जमीन पर गिर जाएंगे, खंडहर बन जाएंगे, और उस पर भी घासें जम जाएंगी, अर्थात यह स्थिर रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें इनको कभी भी घमंड
नहीं करना चाहिए। हमको भी एक न एक दिन क्या होगा, इस भूमि पर ही लेटना होगा। कोई कितना हो बड़ा घर द्वार बना ले, लेकिन अंत में जब ये प्राण व्यक्ति का त्याग देता है तो उसको जमीन पर ही लिटाया जाता है, यानी वह भी भूमि पर ही लेटता है, वह भी काल के गाल में समा ही जाता है। तो हमें सबको मिट्टी में एक दिन दफन हो जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए और उस पर भी घास जम जाएगी। इसलिए कभी भी संसार में अपने पद को पाकर या ऊंचे घर द्वार, अच्छे धन दौलत पाकर कभी हमको घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा बतलाया इस दोहे में। किसने बतलाया? कबीरदास ने बतलाया है। अलंकार क्या होगा इसमें? रस, शांत रस होगा। अलंकार क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखते हैं हम। दोहा छंद है, भाषा क्या रहेगी? तो वही भाषा आपकी सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी होगी। अगला हम देखते हैं। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल। ये जो संसार है यह सेमल के फूल की तरह केवल बाहरी आकर्षणों से भरा हुआ है। वास्तविक चीज जो सुगंध होती है वह सुगंध इस सेमल के फूल में होती ही नहीं है। तो पूरा संसार सेमल के फूल की तरह बाहरी आकर्षणों से भरा हुआ है। यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार थे, झूठे रंग न मूल। ये जो सेमल के फूल की तरह संसार का जो आकर्षण है वह इसकी आकर्षण या इसकी सुंदरता में हमको वास्तविक जो है चीज परमात्मा का भजन, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह सेमल के फूल में कोई गंध नहीं होती है, उसी तरह इस संसार में कोई वास्तविक सुख भी नहीं होता है। अगर कोई पक्षी, चाहे तोता हो या कोई पक्षी, उस सेमल के फूल को देखकर आकर्षित होकर उसकी तरफ जाए और पुष्प से फल की, उस सुंदर सेमल के फूल से फल की आशा करे उस सेमल से, तो उसकी आशा में इधर उधर पड़ा रहे तो उससे उसको फल मिलने वाला नहीं है। अंत में उसे निराशा ही हाथ लगती है। ठीक उसी प्रकार इस संसार भी जो है केवल तमाम अच्छे जो कुछ भी देखने को है, इसमें वास्तविक सुख नहीं है, केवल दिखावा है। वास्तविक सुख है ये झूठा रंग है, वास्तविक सुख नहीं है, इस संसार का झूठा रंग है। इस झूठे रंग में हमको उस सच्चाई अर्थात परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। अगला हम देखते हैं यहाँ क्या होगा। सेमल के फूल से संसार की निस्सारता का तुलना की गई है। आकर्षण सेमल के फूल से संसार की तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार होगा। भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, रस शांत होगा। अगला हम देखते हैं 13वां में क्या है। 13वां हम देखते हैं। 13वां है, यही अवसर चेत्या नहीं। यही अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली दें। यही अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली दें। राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़े मुँह से। यही अवसर चेत्या नहीं, यही अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली दें। राम नाम जाण्या नहीं, अंत पड़े मुँह से। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, इस समय जब तुम इस संसार में मनुष्य योनि में पैदा हुए हो और इस समय तुम सतर्क नहीं हुए, अपने आप को चैतन्य नहीं किया, होशियार नहीं हुए, तो तुम्हारी भी दशा अंत में वही होगी। कौन सी दशा होगी? वही पशुओं वाली दशा तुम्हारी भी होगी। यही अवसर चेत्या नहीं, पशुज्यों पाली दें। राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़े मुँह से। यानी इस अवसर मानव योनि में जब पैदा हुए हो तुम, इस समय तुम चैतन्य नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, केवल पशुओं की तरह अपने शरीर के पालन में ही पूरा समय गंवा दिया, राम के नाम के महत्व को नहीं जाना, तो तुम्हारी भी दशा उस पशु की ही तरह होगी। जिस तरह पशु के मुख में अंत में धूल ही पड़ती है, वैसे ही तुम्हारे भी मुख में अंत में धूल ही पड़ेगी। अतः तुम्हारे लिए उचित समय है राम के नाम के महत्व को अय मनुष्य तुम जान लो, अपने जन्म को सफल बनाओ। यहाँ भी रस क्या होगा? शांत रस होगा। छंद कौन सा होगा? दोहा छंद होगा। भाषा हम देखते हैं तो वही भाषा क्या होगी? सदुक्कड़ी भाषा होगी या पंचमेल खिचड़ी कहेंगे। रस हो गया,
छंद हो गया, भाषा हो गई, अलंकार इसमें हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार डाल देंगे। कौन सा अलंकार देंगे? अनुप्रास अलंकार डाल देंगे। अगला हम देखते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तन का मतलब होता है काया, शरीर, कांचा का मतलब कच्चा, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है यह कच्चे घड़े की तरह नश्वर है, वास्तविकता इसमें नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, ये जो हमारा शरीर है, ये मानव का शरीर जो है वो मिट्टी के बने हुए कच्चे घड़े की तरह है, उसी के समान है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे था साथ, जिस शरीर को हम अपने साथ लेकर घूमते हैं, यानी जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं, यह शरीर कच्चे घड़े के ही तरह है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, धबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। इस हमारे शरीर में थोड़ा सा मृत रूपी धक्का लग गया तो यह उस कच्चे घड़े की तरह एकदम फूट जाएगा। अर्थात जो ही मृत्यु का झटका इस हमारे शरीर को धक्का लगेगा, इस शरीर से हमारा प्राण निकल जाएगा। ये शरीर कच्चे घड़े, टूटे हुए घड़े की तरह किसी काम की नहीं रह जाएगी, हमारे हाथ कुछ लगने वाला नहीं। अर्थात जिस तरह से घड़े में रखी हुई चीज घड़े के फूटते ही जमीन पर गिर जाती है, हाथ नहीं लगती है, वैसे जो ही मृत्यु का झटका हमारे शरीर को लगेगा, ये हमारे संसार की सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, यानी संसार की सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं रह जाएंगी, हमारा शरीर भी है किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए इस शरीर पर कभी हमको गर्व घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर किसकी तरह है? कच्चे घड़े की तरह है। यहाँ भी आप देखेंगे तो शरीर की तुलना कच्चे कुंभ या घड़े से की गई है। जब तुलना की गई है तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। रस शांत रस होगा। छंद कौन सा होगा? दोहा छंद होगा। अलंकार रूपक, अनुप्रास और कुंभ से, कच्चे कुंभ से तुलना कर दी गई है तो कौन होगा? तो यहाँ उपमा अलंकार भी होगा। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। सीधे कांचा कुंभ, तुलना नहीं की गई, शांत रहेंगे, इसमें तुलना नहीं की, कच्चे घड़े के रूप में ही शरीर को मान लिया गया, यानी तुलना नहीं की गई है। तो उपमा अलंकार न होकर के यहाँ रूपक अलंकार होगा। सीधे तन को कांचा कुंभ मान लिया गया है तो रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अगला हम देखते हैं अंतिम 15वां, कबीर कहा गर्भियो, देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलब्यो नहीं, ज्यों कांचली भुवंग। भुजंग होना चाहिए। कबीर कहा गर्भियो, बिछड़िया में बिछड़ जाने पर, हमसे अलग हो जाने पर। इसमें कबीर ने कहा सीधे सीधे कि हमें अपने शरीर या देह के प्रति कभी मोह नहीं करना चाहिए। ये शरीर की सुंदरता एक न एक दिन क्या होगी? समाप्त हो जाएगी, फिर हम ऐसे सुंदर नहीं रह पाएंगे। कबीर के कहने का आशा क्या है? कबीर कहा गर्भियो देहि दे, कबीरदास जी कहते हैं कहे मनुष्य, तुम अपने शरीर की सुंदरता को देख करके इतना घमंड क्यों करते हो, क्यों गर्व करते हो? तुम्हारा यह घमंड क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलवा नहीं, ज्यों कांचल। मरने के पश्चात इस शरीर से जो तुम्हारी आत्मा बिछड़ जाएगी, अलग हो जाएगी, यानी बिछड़िया मिलव्यो नहीं, ज्यों कांचल। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार एक सर्प अपनी कीचल को एक बार जब त्याग देता है, छोड़ देता है, तो फिर उस सर्प को वह केचुल पुनः प्राप्त नहीं होती है। वैसे ही आत्मा तुम्हारी इस शरीर को एक बार जब त्याग देगी तो फिर यह तुम्हारे शरीर निरर्थक व्यर्थ हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए इस शरीर पर कभी तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। रस शांत होगा, छंद दोहा होगा, भाषा सदुक्कड़ी होगी। अलंकार में अनुप्रास अलंकार आप लिख देंगे, काम बन जाएगा। उपमा अलंकार भी होगा, बिछड़िया मिलवा नहीं, ज्यों कांचली भुजंग। जिस प्रकार सर्प के
कीचुल बिछड़ जाने पर उससे नहीं मिलती, ठीक उसी से हमारे शरीर, उसी प्रकार हमारे शरीर की सुंदरता भी एक बार हमारे शरीर से चली जाएगी। हमारा शरीर जब हमसे एक बार बिछड़ जाएगा फिर ये मिलेगा नहीं। उपमा अलंकार भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये कबीर की साखी 2 पार्ट में जो था, पहला पहले ही भेज दिया गया है, दूसरा आज भेजा जा रहा है और आपके कबीर का समाप्त हो जाता है साखी। इससे आपको कबीर की जीवनी भी पूछी जाएगी जो टेस्ट होने वाला है। कबीर के कोई दोहे भी दिए जा सकते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए कबीर की रचनाओं को आप ध्यान से पढ़ें, उनका जीवन परिचय पढ़ें। अगले दिन या किसी समय आपका टेस्ट होगा, उसके लिए आपको बता दिया जाएगा।